Dear students, today I am giving overall discussion about alternating current, current, class 12 science physics. I have already discussed about AC, some topics on AC. Now, what is AC? AC means alternating current. AC means the current whose direction and magnitude changes periodically. Direction changes periodically and its magnitude also changes. This is called the AC. The current whose direction changes periodically and its magnitude also changes is called the alternating current. And for this reason, you will get the graph for alternating current is like this. Its direction, this is positive, negative ऐसे एक प्रोसीड करेगा एंड डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड भी देखो, यहाँ पे 0 है, बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, लाइक दिस वे, ठीक है. एंड सपोज दिस इज फुल टाइम पीरियड, सो दिस इज द हाफ टाइम पीरियड. सो इन हाफ टाइम पीरियड it is positive. Next half time period 0 to t by 2 positive. Next t by 2 to t, this is negative. Clear? So for full time period the mean value of AC will be, or average value of AC will be 0, because this is positive, this is negative, and their average or mean is 0. So for full time period the average value of AC is 0. Now for half time period, and due to which for half time period mean value is calculated, half time period, and the value of mean value means एक सर्किट में हाफ टाइम पीरियड के लिए एसी पास करना है, जितना चार्ज फ्लो करेगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम सर्किट में सेम टाइम में पास करने के लिए जितना स्टेडी करंट पास करना है, दिस अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट इज करना है मीन वैल्यू ऑफ एसी. तो मीन वैल्यू, इसका जो डेरिवेशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, तो क्या आता है इसका वैल्यू, आई मीन इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट बाई पाई. दिस मीन वैल्यू का एक्सप्रेशन. मीन वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होगा, बिकॉज 0 to t by 2 टाइम में पॉजिटिव होता है, t by 2 to t नेगेटिव होता है. सो फुल साइकिल के लिए 0 हो जाता है. इसलिए मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए. क्लियर? एंड इसका एक्सप्रेशन होता है आई मीन इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट बाई पाई. नाउ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू आईवी, इसका वैल्यू होता है आई नॉट बाई और √2. यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक सर्किट लिया, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, थ्रू दिस रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एसी पास किया. इसके लिए और रेजिस्टेंस में जितना हीट प्रोड्यूस होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए सेम सर्किट में सेम टाइम में कितना स्टेडी करंट पास करना है, दिस अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट इज कॉल्ड द वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी. एक सर्किट में एसी पास किया फॉर एनी टाइम एंड थ्रू द रेजिस्टेंस जितना हीट प्रोड्यूस होगा, सेम अमाउंट ऑफ
हीट प्रोड्यूस करने के लिए सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए जितना स्टेडी करंट पास करना है, दिस अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट इज द वर्चुअल वैल्यू और IRMS इक्वल टू I0/√2। I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं होगा। I0 इज द पीक वैल्यू। यहाँ पे जैसे मैं फिगर बनाया था ना, इन दिस डायरेक्शन I, so this is I0, this is पीक वैल्यू मैक्सिमम। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, PEA के पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसके बाद एक सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है, ओनली रेजिस्टेंस। एक सर्किट है, उसमें ओनली रेजिस्टेंस है। एनी टाइम में इसका EMF E है, तो E कितना होता है, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा। ठीक है, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा। तो इसका करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, करंट का भी एक्सप्रेशन होता है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। इसका फेज कितना है ओमेगा t, इसका भी फेज कितना है ओमेगा t। तो बोथ आर इन फेज और बोथ आर सेम फेज, तो फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों में, 0। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 0। दे हैव इक्वल फेज, दे हैव इक्वल फेज। So if we represent current in this direction, so EMF भी same direction में होगा। If this is current, EMF भी same direction में होगा। ठीक है, इसका इसलिए इसका फेजर डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करता है। X, Y, अब इस डायरेक्शन में EMF है, करंट की सेम डायरेक्शन में EMF है। दिस इज द फेजर डायग्राम। I यानी EMF कितना फेज कर रहा है, दोनों सेम फेज है। नाउ फॉर दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, इंडक्टर देना है। तो EMF दिस करंट क्या होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। इससे कम है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय ए फेज एंगल π/2। करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय ए फेज एंगल π/2। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, so this is X, this is Y, this is EMF। so EMF is ओमेगा t, उससे π/2 एंगल कम है इसका, so इसके साथ π/2 एंगल कम करता है इस डायरेक्शन में करंट। दिस इज 90 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री। this is the representation। lagging current lagging behind EMF। now for purely capacitive circuit, purely capacitive circuit, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो इंडक्टिव सर्किट के लिए, कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या लिखा, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, तो रहेगा I इक्वल टू हो जाता है I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है,
दैट मीन्स कि करंट लीड्स कर रहे हैं, यहाँ पे करंट लीड्स था, EMF बाई ए फेज एंगल पाई बाई 2, यहाँ पे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, दिस इज EMF, इसके साथ पाई बाई 2 एंगल लीड कर रहे हैं, एक करंट है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। दिस इसका यह क्या था, LSC, इसके लिए इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ था E पे ओमेगा थीटा, इसके साथ 90 डिग्री आएगा, ओके, इसी 90 डिग्री। देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे I EMF से लीड कर रहा है और 90 डिग्री में, यहाँ पे I EMF से लैग कर रहा है 90 डिग्री में, ठीक है। और प्योरली रेजिस्टिव में क्या था, रेजिस्टिव में देखा था जस्ट बिफोर, यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेशन क्या मिला था, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसलिए इसका ग्राफ कैसा आ गया था, सेम लाइन में दोनों है, E है I है, ये ओमेगा टी, देखो कैसा, ये सेमी लाइन में है, देन में दोनों सेम फेज है। यहाँ पे देखो करंट लैग कर रहा है पाई बाई 2, यहाँ पे देखो करंट लीड कर रहा है, EMF से लीड कर रहा है, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस I एंड E का बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, दे आर सेम फेज। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग बिहाइंड EMF बाई फेज एंगल पाई बाई 2। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स था, EMF बाई फेज एंगल पाई बाई 2, क्लियर, देयर फेजर डायग्राम। इसका LCR सर्किट में तीनों है, L है, C है, R है। अभी जो दिखाया था वो फेज, यहाँ पे इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग बिहाइंड, EMF लीड करता है, एक करंट होने से ये EMF होगा, EMF लीड करता है 90 डिग्री एंगल में, ये 90 डिग्री। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, ये करंट हो जाता है, ये EMF होगा। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम लाइन में होता है। तो इसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने से कैसे होता है, देखो करंट फिक्स कर दिया, से करंट इन दिस डायरेक्शन में, सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में EMF भी सेम डायरेक्शन में, सो से दिस इज VR, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस VR। इसके बाद प्योरली इंडक्टिव सर्किट में देखो, इंडक्टिव सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में इसके साथ 90 डिग्री एंगल करके,
So this is VL। कैपेसिटिव सर्किट में देखो करंट EMF लैग कर रहा है, EMF लैग कर रहा है। सपोज यहाँ पे उसको ऐसे लिख दिया, इजी होगा तुम लोगों को। करंट इस डायरेक्शन में और EMF इस डायरेक्शन में। करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है, तो EMF इन इस डायरेक्शन में VL। इसके बाद हम लोग क्या किया था ना, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, सपोज की कर लिया, तो अब रिजल्टेंट जो होगा ये दिस इज VL माइनस VC। इसके बाद इसको कंसीडर करके दिस इज योर E, दिस इज योर। वहाँ से हम लोग फाइंड किया था I इक्वल टू E बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर। ये हम लोग किया था। इसके बाद हम लोग बताया कि I इक्वल टू E बाई Z होता है। सो व्हाट इज इम्पीडेंस? Z इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर। This is very important. Impedance means effective opposition offered by the circuit elements of LCR circuit. Effective opposition offered by the circuit element of LCR circuit. This is the impedance. इसका यूनिट ओम होता है। ओमेगा L, ओमेगा L. This is called XL. Inductive reactance. This is the effective opposition offered by the inductor, and XC equal to कितना है 1 by omega। This is the effective opposition offered by the capacitor। इसका भी यूनिट ओम, इसका भी यूनिट ओम, इसका भी यूनिट। क्लियर? और यहाँ पे tan phi क्या होता है? tan phi हो जाता है परपेंडिकुलर बाई दिस, इसलिए VL माइनस VC बाई VR। तो I कैंसिल हो जाने से हो जाता है, V का तो IR होता है ना, XL माइनस XC बाई। तो XL मीन्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C बाई R। XL means omega L minus 1 by omega C by R। Now question हम लोग एक्सप्लेन किया था रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स सपोज LCR सर्किट है, उस सर्किट में मैक्सिमम करंट पास करना है, मैक्सिमम करंट पास करना है। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या है? I इक्वल टू E बाई जेड, दैट मीन्स E बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब जेड मिनिमम हो जाएगा। तो जेड कब मिनिमम होगा? जब दिस इज XL, दिस इज XC। जब XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो क्या होता है? मिनिमम जेड होता है। जेड मिनिमम मीन्स के I मैक्सिमम। तो इसलिए देखो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में होता है, से दिस इज